हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है तोमर मैथ्स क्लासेस में। अभी जो हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे थे, जहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर चुके थे कि हमने यहाँ पे डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया और उसके साथ जितने भी आपके पास डिटेल टॉपिक है उन सभी को हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर आप सभी चंडीगढ़ टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली हैं। बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। जितना भी आपने यहाँ पे ट्रांसपोज वगैरह इन सभी के बारे में आपने यहाँ पे डिटेल में चेक कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पे हम यहाँ पे मूव करेंगे। आज हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की आप रैंक किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब रैंक अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं, डिफरेंट मेथड, उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसी को ही हम क्या करेंगे आज यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपके पास फर्स्ट मेथड है वो क्या है, आपके पास रो एक्लन फॉर्म। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे आपके पास रो एक्लन फॉर्म। इसको आप किस तरीके से यहाँ पे इसका यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें आपके पास स्टेप कौन कौन से होते हैं, आपके पास जो यहाँ पे स्टेप मिलेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स लिखनी है। सेकंड क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रो ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास किस में कन्वर्ट करनी है, आपको यहाँ पे रो एक्लन फॉर्म में। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास जो आपके पास फर्स्ट रो के आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट वो कैसे होगा, हमारे पास 1 होगा। और 1 के नीचे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके पास यहाँ पे 0 होंगे। 1 के नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे कैसे होंगे, 0। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब इसके नीचे जो सेकंड रो है उसके बाद 0 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो कैसा आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 1 आना चाहिए। और इसके नीचे वाले एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो थर्ड रो में हमारे पास यहाँ तक 0 आ चुका है, इसका आगे का ये वाला एलिमेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 1। और इसके नीचे वाला एलिमेंट कैसा होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 0 होना चाहिए। और ये वाले एलिमेंट आपके पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट वाले रो की बात करते हैं, हम यहाँ पे फोर्थ रो, तो यहाँ तक 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म को क्रिएट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। तो रो ऑपरेशंस को आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रोज है। जो भी आपके पास मैट्रिक्स आई है उसमें क्या चेक करोगे आप, जितनी भी आपके पास नॉन जीरो रोज आई है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे मैट्रिक्स जो ली है, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ली है ये हमने मैट्रिक्स ले ली। अब मान लेते हैं 1 2 3, यही है 1 2 3 2 4 6। यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 6 9। ये हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ले ली। क्लियर है। अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इसकी रैंक क्या करनी है, हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर किया है, आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर किया है। क्लियर है। अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर किया है और ये आपने इस मैट्रिक्स को नाम क्या दे दिया, ए। आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है। तो आप ये इस किस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। आपको चेक करना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसा है, 1 है। तो 1 है तो वहां पे कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 का कोई और मल्टीपल वगैरह होता या फिर कोई भी नंबर होता तो यहाँ पे हम क्या बनाते, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है तो इसका मतलब वो हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, R2 में, क्योंकि हमें रो ऑपरेशन लगाने हैं रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने में। अब चेक करो R2 के जो एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम R2 में से क्या माइनस कर दे, 2 टाइम्स ऑफ R1, तो आपके पास कुछ ना कुछ हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं R3 में से हम क्या माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर है। तो यहाँ पे जो अब आपकी मैट्रिक्स आएगी, चेक करो आप R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो R1 को आप एज इट इज जो भी आपके पास नंबर था उसको हम एलिमेंट्स को लिख देंगे। क्लियर है। अब R2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1। तो 2 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 0। इसी तरीके से यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 2, ये 4 करोगे तो 0। 6 माइनस 3 को 2 से करोगे तो 3 2 जा 6, और 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 0। इसी तरीके से R3 भी आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 0 0 0।
ये एलिमेंट्स आ चुके हैं। ये आपके पास क्या थी, 3x3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स थी। अब 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो हमें इसमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपके पास यहाँ पे कितनी है, चेक करो। यहाँ पे ये हमारे पास पूरी की पूरी जीरो रो है, ये भी आपके पास जीरो रो है, ये आपके पास कैसी है, नॉन जीरो रो। ये आपके पास कैसी है, यहाँ पे नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो है आपके पास। ये नॉन जीरो रो आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ एक दिख रही है। तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास आया है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आया वो कितना आया, आपके पास 1 आया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का आप रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसकी जगह हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली बी, हम यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स बी एज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स मान ली। क्लियर है। और बी मैट्रिक्स का हमें क्या बताना है, रैंक बताना है। तो हमारे पास क्या है, 2 4 6 0 4, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ही ले लेते हैं, 0 0, और ये हमने ले लिया 1। यही चीज है आपके पास। तो चेक करो हम इसमें किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको R1 में क्या करना है, R1 का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमें क्या बनाना है, 1। तो R1 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और हम R2 में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका हमें ये वाला एलिमेंट कैसा बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले R1 में करेंगे तो R1 डिवाइडेड बाय में हमने क्या है 2, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। ये 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 से तो 2, और 6 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3। क्लियर है। ये आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, 0 4, और क्या है आपके पास, यहाँ पे 4 है। अब चेक करो यहाँ पे अगर R2 में अगर आप ऑपरेशंस लगाते हो तो 4 यहाँ से करोगे तो माइनस में 0, कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं R2 में भी क्या ऑपरेशन लगा दूं, मैं R2 को भी डिवाइड किससे कर देती हूँ, यहाँ पे 4 से कर देती हूँ। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 0। 4 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास, 1। R3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ये आपके पास कैसी आई है, एक हमारे पास इस तरीके से क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। अब आपने कुछ ऑपरेशंस लगाए और यहाँ पे इस टाइप के हमारे पास क्या बन रही है, मैट्रिक्स बन रही है। तो चेक करो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रोज हैं, ये भी आपके पास नॉन जीरो रो है, ये भी आपके पास नॉन जीरो रो है, और ये भी आपके पास कैसी है, नॉन जीरो रो है। अगर आप इसमें कुछ करते हो तो अगर आप R1 R2 में करते हो, R2 में से आप माइनस करते हो तो इसमें भी एलिमेंट्स आपके पास कुछ ना कुछ बचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी है, ये तीनों ही कैसी रोज आई है आपके पास, यहाँ पे नॉन जीरो रोज आई है आपके पास, यहाँ पे नॉन जीरो रोज आई है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी आपके पास कितनी आ जाएगा, इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली देखते ही हम किस तरीके से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि आपके पास रैंक क्या आएगा। हम कोई भी एक मैट्रिक्स सी ले लेते हैं, आपके पास है मैट्रिक्स सी, ये हमने मान लिया, ये हम एलिमेंट इसके मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 0 1 1 0 4, और यहाँ पे कुछ भी आप एलिमेंट या फिर यहाँ पे 0 0 0 ही मान लो। क्लियर है। तो इसको आप किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, इसका रैंक कितना आएगा। तो रैंक ऑफ सी आपको अगर डायरेक्टली बताना हो तो चेक करो इसमें। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, और यहाँ पे कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट, ये सारी कैसी दे रखी है हमारे पास, इसकी एक पूरी की पूरी आपके पास जो रो है वो कैसी है हमारे पास, 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज है, 2 नॉन जीरो रोज। तो 2 नॉन जीरो रोज है आपके पास यहाँ पे। तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी आपके पास कितना आया है, यहाँ पे 2 आया है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रैंक इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक आएगा, आपने अभी तक चेक किया है कि हमने जो यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपने चेक की है, हमने चेक किया है कि हम यहाँ पे किस तरीके से रो एक्लन फॉर्म का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने ये डिफरेंट मेथड चेक किए कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आपके पास क्या रिजल्ट है, यहाँ पे फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है वो क्या है, आपके पास जो रैंक होता है मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का आपके पास यहाँ पे जो इक्वल होगा वो हमारे पास इक्वल होगा यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट। पिवट क्या होता है हमारे पास, जैसे आपने यहाँ पे ये मैट्रिक्स के अंदर ये आपके पास 1 एलिमेंट है,
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसा है 1, तो ये क्या है हमारे पास पोएट वाला है और हमारे पास क्या है फॉर्मेट, ये भी क्या है हमारे पास पोएट वाला। तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पे इस तरीके से पोएट एग्जिस्ट करेंगे वही क्या होता है हमारे पास इसका रैंक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास है रैंक, रैंक को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपके पास एग्जिस्ट करती है रो एक्लन फॉर्म के अंदर, तो वो आपके पास क्या हो जाता है रैंक हो जाता है। रो रैंक आपके पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कॉलम रैंक के आपके पास क्या होता है ये इक्वल होता है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रो रैंक की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे कॉलम रैंक के। नेक्स्ट रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपके पास क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लाइक अगर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर ली 1 0 0 0 1 0, तो 0 0 1, तो ये हमारे पास कितनी है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दिख रही है, तो इसका मतलब इसका जो रैंक आएगा रैंक ऑफ ए, हम इस मैट्रिक्स को ए नाम दे देते हैं, तो रैंक ऑफ ए इस केस में कितना आ जाएगा आपके पास 3। जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास उतनी ही क्या आ जाएगी इसकी रैंक आ जाएगी, और यही चीज आपके पास प्रॉपर्टी में बताई गई है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स से जो रैंक आएगी वो कैसे होगी आपके पास यहाँ पे जीरो ही होगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है, अगर ए आपके पास कैसा है हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है आपके पास जो हम आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ है वो कैसा है आपके पास नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में जो रैंक आती है वो किसके इक्वल आती है हमारे पास ऑर्डर के इक्वल आते हैं। तो इस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो रैंक ऑफ ए आएगा वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे इक्वल टू एन, जितना भी हमारे पास ऑर्डर है मैट्रिक्स का उसी के इक्वल क्या आ जाती है हमारे पास यहाँ पे रैंक आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है जो रैंक है वो कभी एक्सीड नहीं करती मिनिमम ऑफ mn से, वो जो भी आपके पास mn में मिनिमम होगा वही क्या होता है उसका यहाँ पे आंसर होता है। जैसे इस केस में किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैट्रिक्स का रैंक आपके पास यहाँ पे क्या होगा, तो आप कैसे चेक करोगे यहाँ पे, तो आप किस तरीके से चेक करोगे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स मान ली, हमारे पास है एक मैट्रिक्स है ए। क्लियर है। ये जो ए मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट हमने मान लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेते हैं वो हमारे पास एलिमेंट क्या है यहाँ पे, एलिमेंट मान लो आप यहाँ पे 2 3 5 6 7 5। इसका ऑर्डर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है m इंटू में n ऑर्डर होता है, m क्या होते हैं नंबर ऑफ रोज, n क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज कितनी है यहाँ पे 3, तो कितना होगा हमारे पास 3 इंटू में 2। जो रैंक ऑफ ए आएगी वो क्या होती है हमारे पास मिनिमम ऑफ m n, इन दोनों का हमारे पास मिनिमम क्या है आपके पास जो रैंक ऑफ ए है मिनिमम ऑफ यहाँ पे क्या है 3 2, तो मिनिमम दोनों का क्या आएगा हमारे पास 2। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए की मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे इस केस में 2। तो इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली क्या करोगे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करोगे। क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे पास इसे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पे क्या दी गई है, ये आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी हो चुकी है जिसका आपने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल चेक किया है, ये एग्जाम्पल चेक किया आपने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट है हमारे पास रैंक कैसे होती है, हमारे पास इनवेरिएंट होती है अंडर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब चेक करो हमारे पास हमने जितने भी ऑपरेशंस लगाए किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, तो रैंक का हमारे पास उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक मैट्रिक्स के हमारे पास उतनी ही आती है। क्लियर है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपके अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर तो उसका जो रैंक होगा वो हमारे पास वही रहेगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से हम यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके हम रैंक निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का यूज करके हम किस तरीके से यहाँ पे रैंक निकाल सकते हैं उसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। अगर किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास रोज है या कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास कॉलम्स है, तो उसी के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करते हैं। और सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे दिया गया है रैंक हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज बोल दो या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स बोल दो
या नंबर ऑफ लीडिंग एंट्रीज, कितनी लीडिंग एंट्रीज हमारे पास रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लीडिंग एंट्रीज कितनी है यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। तो हम रैंक को किस तरीके से यहाँ पे नोटेशन दे सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे क्या चेक करना था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करके आप चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर रैंक ऑफ ए आपके पास क्या होगी इस केस में, तो ये किस बेसिस पे हम चेक करेंगे, हम चेक करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट कैसा है आपके पास नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे नॉन सिंगुलर, इसको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। जो रैंक ऑफ, तो इस केस में जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए होगा आपके पास वो कैसा आएगा आपके पास यहाँ पे इक्वल टू एन। क्लियर है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इस केस में आपके पास क्या आता है इक्वल टू एन। अब इसी की बात करते हैं, हमारे पास अगर रैंक ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसा आ जाए हमारे पास इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है इस केस में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये कैसी वैल्यू देगा यहाँ पे सिंगुलर, तो सिंगुलर देगा, तो इस केस में हमारे पास जो रैंक ऑफ ए आएगा, रैंक ऑफ ए आएगा वो कैसा आएगा लेस देन एन, जो ऑर्डर होगा उससे हमारे पास कैसा होगा कम ही होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को इजीली, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के मेथड से हम इजीली रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे फर्स्ट मेथड में आपने चेक किया कि किस तरीके से रो एक्लन फॉर्म में हम चेंज करके रैंक को फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें आप चेक कर रहे हो कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप किस तरीके से आप यहाँ पे रैंक को क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। अब हम इसके क्या ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लो, यहाँ पे हम कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ये हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली, हमने ये मैट्रिक्स ले ली 1 2 4 0 4 0 0 0 1। क्लियर है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपके पास। क्लियर है, तो इसका रैंक डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप कैसे निकालोगे, तो उसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को आप यहाँ पे जो नॉर्मल मेथड है हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या कर सकते हो दूसरे मेथड का भी यूज कर सकते हो, जिसे हमने यहाँ पे प्रीवियस शॉर्ट्स में भी आपको बताया गया है, आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, या फिर हम एक बार और इसे बता देते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास एलिमेंट है 1 2 4, यही एलिमेंट है आपके पास। एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स है आपके पास यहाँ पे कितने हैं 1 2 4 0 4 0 0 0 1। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कितना आएगा 0 को इन 4 को करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा यहाँ पे प्लस में। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास यही है, प्लस में कितना आएगा 4, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आएगा यहाँ पे 0। क्लियर है, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही है हमारे पास, तो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 0 है। इसको भी करोगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है, इसको करोगे तो भी आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा। अब चेक करो 4 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 4। इसका मतलब कैसा है नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आपके पास जो रैंक ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा आपके पास ऑर्डर के इक्वल आएगा, और ऑर्डर कितना है आपके पास यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का है, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इजिली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ हम ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और मैट्रिक्स, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमने जो मैट्रिक्स कंसीडर की है यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 1 2 4 0 0 1 4 2 1, यही चीज है आपके पास। तो इसका रैंक किस तरीके से निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी आपके पास क्या आएगा इस केस में। अब चेक करो, इसमें आपके पास 0 0 किस में एलिमेंट में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इस वाली रो में ज्यादा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा हम क्या निकालेंगे इसकी रैंक, इसके डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे R2 के अलावा हम क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 के कोरस्पोंडिंग करोगे, 0 के कोरस्पोंडिंग करोगे वो वैल्यू तो 0 होगी, तो 1 के कोरस्पोंडिंग करोगे तो आपके पास कितनी आएगी यहाँ पे 2 माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 6, और कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो इसका मतलब ये कैसा आया नॉट इक्वल टू 0 आया, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी किसके इक्वल होता है हमारे पास ऑर्डर के इक्वल होता है। ऑर्डर इसका कितना था 3x3 का ऑर्डर है हमारे पास, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है
फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को बताया गया है, तो उन्हें एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे डिफाइन है। रो रैंक आपके पास क्या होता है, सबसे पहले रो रैंक आपके पास क्या होगा, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होते हैं मैट्रिक्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रो रैंक बोलते हैं। क्लियर है। कॉलम रैंक हम किसे बोलेंगे, जितने भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसे भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम में आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम में आपके पास दिया गया है कि रो रैंक किसके इक्वल होता है, हमारे पास कॉलम रैंक के इक्वल होता है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे बोला जा सकता है। तो इस थ्योरम को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक है हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ ए। हमें क्या बतानी है, रैंक ऑफ ए की आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, उन प्रॉपर्टीज को हमें एक एक करके यहाँ पे चेक करना है कि किस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम करेंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, देन आर ऑफ ए क्या है हमारे पास, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए किसके बीच में लाई करता है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो और मिनिमम ऑफ एम एन, या तो हमारे पास जीरो या जीरो के इक्वल होगा, या फिर आपके पास कैसा होगा यहाँ पे जीरो या जीरो से आपके पास कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है। या फिर हमारे पास कैसा होगा, मिनिमम ऑफ एम एन, और मिनिमम ऑफ एम एन का आपने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल यहाँ पे चेक किया था। क्लियर है। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट रैंक जीरो मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज कैसा होता है, हमारे पास यहाँ पे जीरो होता है। फोर्थ में आपके पास क्या दिया गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल होता है, हमारे पास उसके ऑर्डर के इक्वल ही होता है। अगर ये आपके पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम लेते हैं 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो रैंक ऑफ ए भी कितना होगा इस केस में, हमारे पास यहाँ पे 2 होगा। क्लियर है। उसके ऑर्डर के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में रैंक किसके इक्वल आता है, एन के इक्वल आता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो रैंक है वो किसके इक्वल आता है, यहाँ पे लेस देन एन। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है, डबल स्टार मार्क करके आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है सेवेंथ, रैंक हमारे पास क्या होता है, अनचेंज होता है जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज को, ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया। अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी रो को नॉन जीरो कांस्टेंट से, या ऐड करते हो हमारे पास मल्टीप्लाई करके एक रो को किसी अनदर रो में, तो ये सारे कैसे हैं, रो ऑपरेशंस है। रो ऑपरेशंस को लगाएंगे तो उसके ऊपर हमारे पास आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे रैंक रैंक के ऊपर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो यही आपके पास क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे रहती है, रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास एट्थ जो प्रॉपर्टी है, एट्थ प्रॉपर्टी में आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो वो नॉन जीरो। रैंक ऑफ ट्रांसपोज, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उस केस में भी हमारे पास रैंक कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो रैंक ऑफ ए भी हमारे पास कैसे होता है, लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। दोनों का रैंक हम अलग अलग निकालेंगे और दोनों में से जिसका मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स का हमारे पास यहाँ पे रैंक हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे पास थे सारे के सारे रैंक के टॉपिक थे, जिसको हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट और रो एक्लन फॉर्म के हाथ से यहाँ पे क्या किया, चेक किया कि किस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट और डाल के लिख लो, अगर आपके पास यहाँ पे हो रैंक ऑफ ए और यहाँ पे दिया गया हो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, किसकी वैल्यू हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए की, तो इसकी वैल्यूज अगर क्या होंगे हमारे पास, अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसा होता है, यहाँ पे रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कैसी आएगी, अगर आपके पास यहाँ पे अगर एन आती है तो रैंक ऑफ ए भी कितना आएगा, हमारे पास एन आएगा। क्लियर है। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, हमारे पास एन माइनस 1 आएगा। क्लियर है। अगर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो, 0 हो, तो रैंक ऑफ ए कितना होता है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू एन माइनस 2, तो ये इसके हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टेबल को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डायरेक्टली अगर एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक दे दिया जाए और ए का रैंक
तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू n है तो रैंक ऑफ ए भी n होगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है तो हम रैंक ऑफ ए निकालने के लिए n-1 कर देंगे, और 0 दिया हो तो लेस देन इक्वल टू n-2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सभी कंडीशंस को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जितने भी हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को कंप्लीट थ्योरी बेसिस पे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसका जो एडवांस लेवल पे आपके पास रैंक से आपके पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब आने वाले हम जो आपके पास वीडियोस होंगे उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। और आज जो हमने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट किया है, इस चैप्टर के बेसिस पे हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस के हम यहाँ पे सेट लेके आएंगे, जिस पे हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, हर एक चैप्टर की हम प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसके साथ ही, ताकि आपके पास आप जितने भी कंटेंट को यहाँ पे कवर कर रहे हो उन सभी को प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में।